हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। इन बर्तनों को सबसे पहले लगा देते हैं। सबसे पहला काम यही होता है किचन में। आज मैं वाक पे नहीं गई थी क्योंकि हमने सर में लगाई थी मेहंदी, जिसकी वजह से वाक पे नहीं गए। मेहंदी हमने रात में ही लगा ली थी, सोते समय 9 साढ़े 9 बजे के करीब। और ठंड के मौसम में तो मेहंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता, बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है तब भी मेहंदी लगाने का मन नहीं होता। मतलब अजीब सा लगता है, पसीने से मेहंदी टपकने लगती है। तो फिर बहुत गर्मी होती तब भी नहीं लगाते, बहुत ठंडी होती तब भी नहीं लगाते। और ये दही जमाया था रात में, इतनी अच्छी सी कड़क दही जमी हुई है, तो बस इसको उठा के फ्रिज में रख देना है। और उसके बाद अपना गर्म पानी पिया है। गर्म पानी साइड में रख के और तुरंत इसी पे चाय चढ़ा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ पद्देव जी के लिए चाय चढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले एक गिलास ही पानी डाल देते हैं। गिलास से दूध और पानी नाप के डालो ना तो चाय ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा चाय हो जाती है तो फिर कोई पीने वाला होता नहीं है। या तो बच्चे पीते हैं या तो पद्देव जी पीते हैं, मैं तो पीती नहीं हूँ। और कभी कभार अगर मन हुआ तो मतलब 1 घूंट 2 घूंट चाय पी लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पीती हूँ। कभी कभार मतलब जैसे होता है ना मन, चाय देखने के बाद मन होता है पीने का, तो ये नहीं एक गिलासा भर के लेती हूँ। बस ये होता है कि मन की हो जाए, मतलब मन को ये ना लगे कि मतलब ना पिए, मन की कसर पूरी हो जाए कि 1 घूंट चाय पी लेते हैं। तो बस गैस जला के चाय चढ़ा दी। बच्चे यहीं पे हैं, कड़बड़ कड़बड़ किए हैं अपनी आवाज़ में, सो उनकी आवाज़ भी आ रही होगी। और पानी पी लेते हैं, चाय हमारी बनती रहेगी। अपना पानी पी लेते हैं, पद्देव जी को चाय बना के दे देते हैं। उसके बाद बच्चे जो उठे होते हैं तब भी नहीं उठे होते हैं, तब भी जब वो कहते हैं नाश्ता के लिए, फिर मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ। तो चाय 1 ही कप, आपने देखा ये 1 ही कप बनाई थी ना, लेकिन थोड़ी सी चाय पीने का मन हो जाता तो ये लगभग 2 घूंट के करीब चाय होगी। पद्देव भी ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, बस थोड़ी सी चाय पीते हैं। होता है ना, वैसे बरसों की आदत पड़ी होती है आजकल तो। मतलब पहले घरों में चाय नहीं बनती थी, लेकिन अब आजकल मुझे तो लगता है, मुझे 17-18 साल हो गए लगभग ये रूटीन में शामिल हो चुका है चाय बनाने का। तो बस अब बच्चे भी उठ चुके हैं तो उनको चाको दे देते हैं। अच्छा, गौरी आजकल सिर्फ चाको खाती है, कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाती है। तो बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, अपना झाड़ू बहारू कर लेते हैं। पीछे किचन में झाड़ू बहारू कर लिए, फटाफट से झाड़ू वाड़ू करके स्नान कर लेते हैं, क्योंकि सर में मेहंदी लगाई थी। कहते हैं मेहंदी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए सर में, बालों के लिए नुकसान होती है, ड्राई कर देती है मेहंदी। लेकिन मेरी मेहंदी क्या है ना, अभी गीली गीली है, सूखी नहीं हुई, ड्राई नहीं हुई, क्योंकि इसके ऊपर से हमने प्लास्टिक बांध रखी था, जिसकी वजह से मेहंदी ड्राई नहीं हुई। और झाड़ू लगा दिया है। बाहर की तरफ झाड़ू नहीं लगाना होता है, सिर्फ घर के अंदर ही अंदर झाड़ू लगाना होता है। बाहर अपना झाड़ू लगाने वाली आती हैं। और आज पोछा नहीं लगाना है, क्योंकि अभी इसके 1 दिन पहले ही झाड़ू पोछा डीप क्लीनिंग हमने पूरी अच्छी तरीके से की है। तो मैं ज़्यादा पोछा पाछी के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि घर में जो सामान है वो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो बहुत कम ऐसा होता है जब सूखा ड्राई पोछा लगाती हूँ। उसके बाद किचन की जो थोड़ी बहुत काम होते हैं उनको और देखती हूँ, जैसे सब्जी धुलना, दाल में आज क्या बनेगा, मतलब कुकिंग की तैयारी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। उसके बाद स्नान को जाती हूँ। तो आज बनेगी ये लाल वाली दाल, मसूर की दाल है, बिना छिलके वाली। मसूर की दाल छिलके वाली बनाओ तो भी बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, और बिना छिलके वाली मिक्स करके अरहर के साथ बनाओ तो उसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। कभी नहीं बनाए हो तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो दाल धुल के पानी डाल के बस रख देते हैं, और चावल भी धुल के रख देते हैं, क्योंकि स्नान के आने के बाद इनको 1 घंटे हो जाते हैं लगभग। और मैं मतलब हमेशा से मेरी आदत होती है कि दाल चावल सब्जी उब्जी की तैयारी करके ही जाऊँ, ताकि आने के बाद कटिंग चॉपिंग थोड़ी बहुत हो जाए और उसके बाद ज़्यादा काम नहीं रहते। क्योंकि नहाने के बाद ना मुझे ज़्यादा काम करने में अच्छा नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे चावल का जो पानी धुला था ना, इनको पेड़ में डाल देते हैं। अच्छा, हमने देखा कि जो चावल दाल के पानी होते हैं उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो इनको पेड़ पौधे में डाल दो। और यहाँ पे चिड़िया के लिए एक छोटा सा घड़ा रखा है मिट्टी का, इसमें रोज़ डेली पानी भरना होता। तो कभी कभार तो मतलब बहुत मतलब भर के रख देते हैं। आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, बाहर का बहुत कम होता है। अच्छा, पद्देव जी की देर हो रही थी तो हमने सोचा चलो इनको नाश्ता भी लगा देते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं नहाने। फिर फरमाइश आई बिटिया की मटर के छोले बनाना मम्मी। हमने कहा अच्छा चलो मटर भी भिगो देते हैं। मतलब एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, देखो जैसे नहाने चलते हैं ना तैसे काम आने लगते हैं। फिर इसमें मुझे याद आया कि चलो भाई, अब इतने काम कर लिए हैं, थोड़ा सा अपनी भी केयर कर लेते हैं, थोड़ा सा सेल्फ लव कर लेते हैं, खुद के लिए प्यार कर लेते हैं, खुद को खुद से ही प्यार कर लेते हैं। तो यहाँ पे पपीता आया था। पपीता बहुत ही ज़्यादा मतलब खाने में भी फ़ायदेमंद होता है, लगाने के लिए स्किन पे इसका पेस्ट बना के लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और थोड़ा सा इसका पल्प हमने कद्दूकस कर लिया है, और थोड़ा सा इसका पल्प निकाल लिया है, कांच के जार में निकाल लिया है। आजकल फेस पैक ज़्यादा लगा रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं ना, गर्मियों में थोड़ा सा फेस को ठंडक पहुंचता है। ये वाला फेस पैक, इसमें पुदीना की पत्ती, नीम की पत्ती है, जो छोटी डब्बी है, और जो बड़ी वाली डब्बी है इसमें बहुत सारा मसूर की दाल और मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। हर्बल प्रोडक्ट है, आप इसको अपने स्किन पे लगाएं, चाहे इसे खीरे के जूस में लगाएं, गुलाब के जूस में लगाएं, या फिर टमाटर
टमाटर के पल्प में लगाएं। आज हमने इसको पपाया के पल्प में लगाया। पपाया बहुत ही हेल्दी होता है, तो बस अच्छे से मोटा मोटा पूरे चेहरे पे लगा लेना है और 15 मिनट के लिए आप आराम से भूल जाइए सारे काम और आराम से लेट जाइए। अच्छा, गौरी से मांगा खीरा, हमने सोचा चलो बेटा खीरा ला दो, दो आँख पे लगा लेते हैं, ठंडक मिलेगी। और उसके बाद स्नान हो चुका है। स्नान करने के बाद अपने चेहरे पे एक बर्फ़ लीजिए, आइस क्यूब, और बहुत ही अच्छे से इसको रब कर लीजिए। जब भी आपके स्किन ओपन पोर्स हैं वो सारे बंद हो जाएंगे और आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। तो 2-3 चाहे तो आप आइस क्यूब रब कर लें या फिर 1-2 स्कूप स्क्रब कर लें, बहुत ही अच्छा ठंडक देती है। और सबसे ज़रूरी जो क्या चीज़ होती है ना, आपकी स्किन को टाइट कर देंगे जो भी ओपन पोर्स होंगे। जैसे हम फेस पैक वगैरह लगाते हैं तो जो हमारे स्किन के ओपन पोर्स होते हैं ना वो खुल जाते हैं। तो बस उसके ऊपर से गुलाब जल लगा लिया है, हाथों से टैप टैप करके इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर अच्छे से मेकअप कीजिए, जो भी आपको मेकअप करना होता है। नहीं मेकअप करना है तो फिर गुलाब जल और थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के छोड़ दो। मैं तो मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ, जैसे पाउडर हुआ, फाउंडेशन हुआ, ये सब कुछ नहीं। गुलाब जल के बाद बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेते हैं और वो भी नॉर्मल पत्तियों वाली। उसके बाद बस पूरा दिन खिलखिलाती रहती है, मुस्कुराती रहती है हमारी स्किन। और भगवान जी के पास दीपक बत्ती पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद बस अब यहाँ पे केक रखा था, बच्चों को कुछ खाना था तो बच्चों को दे दिया है केक। बच्चे खाएंगे अपना केक वेक और हम अपना नाश्ता कर लेंगे। पद्देव को आधा सेब सुबह काट के दिया था और अंकुरित चना दिया था, आधा सेब बचा हुआ था, तो हमने सोचा चलो हम भी यही नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद काम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। किचन में अभी मतलब सुबह से ही किचन में है। तो अभी जो है 10:30 बज चुके हैं। नाश्ता वास्ता सबका हो चुका है, मेरा, बच्चों का, हस्बैंड का, वो अपने ऑफिस जा चुके हैं। मैंने आज अपनी खूब केयर की, फेस पैक लगाया, बालों में मेहंदी लगाई और मतलब खूब केयर की। तो बस नहावा आ चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं। बिटिया से बोला था कि बिटिया आज भिंडी काट देना, और हमारी बिटिया का सिर्फ और सिर्फ खाने पे ध्यान रहता है, काम करने पर ध्यान नहीं रहता है। सोचते हैं छोटे मोटे काम उसके जिम्मे सौंप दें, करे, थोड़ा सा सीखे। फिर एक बार ये भी होता है कि अभी तो छोटी बच्ची है, चलो हम भी खाली बैठे रहते हैं तो काम कर लेंगे। मैंने बोला था कि भिंडी कट करके रख देना, तो बोली कि अच्छा आप नहाने जाओ, मैं कट कर दूंगी। फिर क्या, मैं नहा लूं फिर कट कर दूंगी। अब जो है केक खा रही है। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले आज दोपहर की लंच की तैयारी में सिंपल ही बनेगा, क्योंकि कई दिनों से मेरे घर में मसालेदार और खास करके सहजन की सब्जी बहुत ज्यादा बन रही थी। तो इसलिए आज हमने सोचा कि दाल भी कई दिन बने हो गए हैं, सादी सब्जी भी बने कई दिन हो गए, तो आज भिंडी बनाएंगे और अरहर मलका की दाल। अरहर मलका की दाल इसलिए है, जब भी आप अरहर की दाल बनाए उसमें मसूर की दाल या फिर मूंग की दाल थोड़ी सी डाल देना, तो अरहर की दाल का स्वाद बदल जाता है। दूसरी चीज जो होता है ना, उसका गाढ़ापन होता है ना, जैसे पानी अलग हो जाती है, दाल अलग हो जाती है, तो वो चीजें नहीं होंगी और स्वाद इसका बढ़ जाएगा। कभी आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे भिंडी धुल करके सुखा करके रखी है, दाल धुल करके रखा है पानी डाल के, चावल भी धुल करके रखा है। ये सारी तैयारी करके गए थे। बस अब इनको बस फटाफट से गैस पे चढ़ाना है, बनाना है। और चलिए बनाते हैं, खाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो भी मेरे घर में बन रहा है। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस दाल में ना हल्दी नमक डाल देते हैं, चाहे तो आप थोड़ा सा घी भी डाल दें और ऊपर से आप तड़का भी लगा सकते हैं। देखिए भाई, हम इतना तड़का वड़का नहीं लगाते हैं, सिंपल सी दाल बनती है। जब सिंपल खाना बनता है तो सिंपल ही बनता है, और जब मसालेदार तड़कता भड़कता बनता है तो फिर उसमें मिर्च मसाले की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद दाल चढ़ा दिया है, दाल में सीटी आएगी, 2 सीटी में दाल पक जाएगी। अगर आपको लगता है इसमें पानी ज़्यादा हो गया ना, तो 5 से 10 मिनट आप स्लो मोशन में धीमी करके उसके बाद आप इसको रख दें तो दाल अच्छे से पक जाएगी। और यहाँ पे भिंडी को धुल के गए थे। आज हमने गौरी से कहा था गौरी सब्जी काट देना, लेकिन गौरी ने इतने बहाने बनाए, सब्जी नहीं कट की। तो चलिए भिंडी कट कर लिया है, अब मिर्ची कट कर लेते हैं तड़के के लिए। चाहे तो आप इसमें लहसुन डालें, बहुत सारे लोग भिंडी में भी बहुत सारा मसाला डाल देते हैं, लेकिन कहते हैं ना जब हम सिंपल बनाते हैं तो फिर कोई मसाला नहीं डालते, ना दाल में डालते हैं ना ही सब्जी में डालते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 प्याज लिया है, हरी मिर्ची ली है, इनको काट लिया है। तड़के में सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला है, तेल के गर्म होते थोड़ी सी हल्दी डाली है, और ताकि हमारा भिंडी जो है ना हल्का से पीला कलर आ जाए। और वैसे भी शुभ के लिए भी हल्दी डाल ही दिया जाता है, बिना हल्दी के दाल और सब्जी नहीं बनाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसके बाद सब्जी हमारी पकती रहेगी, दाल हमारा पकता रहेगा।
और आटा गूंथ के लगा लेते हैं। देखिए स्नान जाने से पहले तैयारियां करके जाओ ना, तो स्नान करके आने के बाद यही आनंद होता है कि आपको तैयारियां नहीं करनी होती है, बस फटाफट से आपका कुकिंग का टाइम भी बच जाता है और फटाफट से खाना भी बन जाता है, सोचना भी नहीं पड़ता क्या बनाना होता है। और सोचने की बात ना, मैं रात को ही सोच के सोती हूँ कि मुझे सुबह क्या बनाना है, क्या तैयारी करनी है, तो इससे भी मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है। बहुत सारे लोग लिस्ट बना के चलते हैं, डायरी में नोट करके ले चलते हैं, या फिर टाइम टेबल बना के रख देते हैं कि इस दिन क्या बनेगा, लेकिन मेरा टाइम टेबल मेरे दिमाग में ही रहता है, तो बस मेरा दिमाग चलता रहता है और सब्जी को बीच बीच में चला देते हैं। देखिए एक भी भिंडी मतलब एक भी भिंडी फूटी नहीं है, टूटी नहीं है, बिखरा नहीं है, तो बस भिंडी को बीच बीच में चला देते रहते हैं। और उसके बाद दाल हमारी पक चुकी थी, तो चावल फटाफट से डाल देते हैं, इसी कुकर में धुल के डाल देते हैं, दाल चावल बनता है। तो बहुत सारे लोगों को देखा है दाल खाली कर लेते हैं और धुलते भी नहीं, उसी में चावल डाल देते हैं, लेकिन मेरी आदत होती है धुल के डालती हूँ। हो सकता है चावल दही से खाया जाए या फिर दूध से भी कोई लोग खा ले, तो इसलिए धुल के डालो ना, तो दाल का जो नमक वाला होता है, हल्दी वाला होता है, वो निकल जाता है। सबका खाना दोपहर का हो या शाम हो, सबका साथ में ही लगता है, लगभग लगभग सब लोग साथ में ही खाते हैं। लेकिन 3 लोग जो होते हैं वो कैमरे के पीछे रहते हैं, सिर्फ मैं कैमरे के सामने रहती हूँ। कोई नहीं आता है तो जोर ज़बरदस्ती भी नहीं करते, आप लोग आइए आइए, नहीं जिसको पसंद होता है वो आ जाए अपनी मर्ज़ी से, जिसको नहीं पसंद है भाई वहीं दूरी से दुआ सलाम। तो अपनी थाली लगा ली है, जिसमें है खीरा और दही, भिंडी की सब्ज़ी। दाल हमने नहीं ली है, दाल खाने का भी मन नहीं था, बाद में खा लेंगे या फिर शाम को खा लेंगे जब भी मन करेगा, या फिर बाद में भूख लगेगी दाल पी सकते हैं अपना। और 2 रोटी लिया है, जो कि मेरा वही डाइट होता है, 2 रोटी दोपहर का, 2 रोटी शाम का। अब तो फिक्स हो चुकी है, थोड़ा बहुत चावल कभी कभार हो जाता है, नहीं तो नहीं। उसके बाद तुरंत किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की धुलाई। यहाँ पे बच्चे हैं, बात हो रही है अभी, जब तक बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, तब तक बच्चे भी हम सब साथ में हैं, खेल कूद ले रहे हैं, वरना बच्चों का स्कूल खुल जाएगा तो बच्चे अपने स्कूल चले जाएंगे, हम भी फिर अकेले हो जाएंगे। और शाम के अभी बज रहे हैं 6, लाइट जल चुकी है, वहाँ पे निकल चुके हैं। शाम के टाइम पत्तियों को चाय पिलाए, बिना चाय पिए ना, थोड़ी सी ही चाय पियेंगे, लेकिन बिना चाय पिए ये हिलते नहीं हैं घर से, चाहे मार्केट जाना हो, चाहे वॉक पे जाना हो। 5 बजे छुट्टी होती है, ऑफिस से आते हैं, फिर थोड़ी देर चाय वाय बनाने में आधा घंटा निकल जाता है, आधा घंटा बैठते हैं, टीवी भी देखते हैं। उसके बाद हम और दोनों लोग वॉक पे जाते हैं। बच्चे का मन हुआ जाने का तो जाते हैं, नहीं मन हुआ तो नहीं जाते हैं। और वॉक पे जाने से पहले सब्जी की कटिंग, चॉपिंग, दूध छान के रख के जाते हैं, या फिर कभी कभार आते समय भी दूध लाते हैं। और शाम को खाना वाना सबको खिला दिया है, किचन की साफ़ सफाई फिर से दोबारा कर दी है। दिन भर में 2 बार 3 बार यही काम होते रहते हैं, रिपीट। जब लड़के चला जाइए कमाए, गौरी चली जाइए ससुरे, तब याद करबे हम बूढ़ी बुआ गए। हमार चांस है, हमार चांस। और कटे पे अगर रो तो तोका काट जा रहा हम, यहाँ गोटी कटी यहाँ तो का हम काटब। बहुत रोवत ना, दोपहरे खेल बिगाड़ के धाई दूँ। जब गोटी कट जाती है ना, तो गौरी बहुत ज़्यादा रोती है कि मेरी गोटी कट गई, और दूसरे की जब गोटी काटती है तो बहुत खुशी होती है। और बस बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने का यही मौका है जब बच्चों की छुट्टी होती है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ